हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अजीत कुमार शर्मा। जैसा कि हमने एक छोटा सा सेशन लिया था यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, जहां पे सीडीपी क्वेश्चन हमने कराया और तुम लोग काफ़ी अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे आप लोग। वहीं से एक छोटा सा टॉपिक है जीन पियाजे, और यहाँ से आपको सी टेट हो तो, यूपी टेट हो तो, एच टेट हो तो, या आप एमपी टेट का भी एग्जाम देते हैं तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हमें लगता है कि सबसे अधिक जो प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को इस थियरी में होती है। क्यों होती है? क्योंकि बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन उनको याद नहीं हो पाता है। और मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप लोग मेरे लेक्चर को एक बार अगर देख ले और इस नोट्स को एक बार पढ़ ले, तो यहाँ से आपके जो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बनेगा उसको आप लोग इजी एग्जाम में आप कर सकते हैं। क्योंकि के पॉइंट के साथ आपको निमोनिक के साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, जहां पे आपको ये सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल है विक्ट्री कॉमर्स के नाम से। तो बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जीन पियाजे में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वो कहाँ का रहने वाला था, निवासी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो जीन पियाजे थे वो हमारे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। अब इनके विचार क्या थे? जीन पियाजे ने बोला था कि बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक, तो लिटिल साइंटिस्ट भी कौन बोला था? जीन पियाजे ने बोले थे। और जो सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का निर्माण करता है, तो ये सक्रिय वर्ड है, इसको भी आप याद रखना। सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव एंड पैसिव, क्योंकि इस वर्ड में भी कंफ्यूज कर देगा, बोल देगा कि कौन सा साइंटिस्ट था जो सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का निर्माण किया था। या एजम्पशन रीजन में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कथन और निष्कर्ष वाले में। तो सक्रिय निष्क्रिय, अगर सक्रिय वर्ड आता है तो आप जीन पियाजे को आप टिक कर देंगे। और इसीलिए इन्हें बोला जाता है रचनावादी। अब रचनावादी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का निर्माण किया गया था, इसीलिए उनको रचनावादी भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन अगर एग्जामिनर चाहे तो बना सकता है। पहला, जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको याद रखना पड़ेगा स्विट्जरलैंड के। और नन्हे साइंटिस्ट शब्द किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिए थे। और सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का निर्माण भी कौन किया था और इसके बारे में कौन बताया गया? तो जीन पियाजे। और इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? रचनावादी। पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है, डिसकंटिन्यूअस। ये भी हमारा की पॉइंट है, एग्जाम में बन सकता है। क्योंकि बस जीन पियाजे के अनुसार कंटिन्यूअस प्रक्रिया होती है, एजम्पशन रीजन में दे देगा तो आपको याद रखना पड़ेगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस के बारे में इन्होंने नहीं बताया था, इन्होंने कहा था कि ये कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, असतत प्रक्रिया होती है, जो एक निश्चित चरणों में होती है। अब कुछ क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि कॉन्सेप्ट वर्ड्स, जहां पे आप सी टेट यूपी टेट के परीक्षाओं में जो शब्द सीधे आपको जीन पियाजे से जुड़े हुए, जैसे स्कीमा। अब स्कीमा क्या होता है? हमारे दिमाग में पहले से स्टोर जानकारी का पॉकेट या मानसिक संरचना हम बोल सकते हैं, जो हमारे दिमाग में पहले से ही स्टोर है, जो चीजों के बारे में हम जानते हैं वही तो स्कीमा है। अब स्कीमा के अंदर ही होता है हमारा एसिमिलेशन होता है और एकोमोडेशन होता है। तो पहला शब्द है स्कीमा। स्कीमा का मतलब है जो दिमाग में पहले से ही जानकारी स्टोरेज को स्कीमा बोलते हैं। लेकिन एसिमिलेशन क्या होता है? एड न्यू इंफॉर्मेशन, बिना किसी चेंज के, बिना किसी बदलाव के आप उसके साथ अगर नया ज्ञान जोड़ देते हैं, उसे आप बोलेंगे एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन शब्द का मतलब पहले से हमारे पास नॉलेज है लेकिन उसमें कुछ और हम ऐड कर दिए। हम बोल सकते हैं अगर आप साइकिल चलाना सीख गए हैं, साइकिल चला रहे हैं, अगर हम उसी पे बाइक चलाना सीख गए तो हम देखो साइकिल चलाना जानते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, उसमें थोड़ा सा नया ज्ञान ऐड कर देगा, हमने बाइक चलाना सीख गए। वही तो हमारा एसिमिलेशन है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, बच्चे ने सफेद कुत्ता देखा और फिर काला कुत्ता देखकर समझ गया कि यह भी कुत्ता है। तो उसने ज्ञान को क्या क्या बदला नहीं, उसी में ऐड कर दिया कि सफेद हो या काला हो, कुत्ता कुत्ता होता है, किस स्ट्रक्चर का होता है।
आई होप कि एसिमिलेशन और स्कीमा आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन यानी समायोजन विशिष्ट। ठीक उसका एसिमिलेशन का ये अपोजिट होता है। जो हमारे पास ज्ञान आ रहा है वो पूरी तरह से चेंज हो जाए। तो ये वर्ड देखो, ये वर्ड चेंज और मॉडिफाई वर्ड, स्कीमा में बदलाव या संशोधन करना। जैसे कोई भी चीज हो, आप उसको सीख रहे, उस ज्ञान को पूरी तरह, कोई सपोज मान लो कोई टीचर है आपको मैथ पढ़ा रहा है, तो उसने बोला कि ये रूल पूरी तरह से तुम भूल जाओ, मैं उसके बारे में नया रूल बता, तो आपने उसको क्या किया, चेंज कर दिया, भूल गए। तो इस एकोमोडेशन का मतलब याद रखना, चेंज करना। ज्ञान तो पहले से, उस ज्ञान को चेंज करके नए ज्ञान को अर्जित करना हम एकोमोडेशन बोलते हैं। जैसा कि उदाहरण हमको मिला है, बिल्ली को देखकर कुत्ता कहना, लेकिन जब वो म्याऊ बोलती है तो अपनी जानकारी में मॉडिफाई कर लेंगे, नहीं नहीं म्याऊ बोलने वाला कुत्ता नहीं होता, वो क्या होता है, बिल्ली होती है। ये तो एकोमोडेशन है, क्योंकि पहले हमको बताया गया था कि जिसके 4 पैर है वो कुत्ता होता है, तो हमने बिल्ली को भी देखा तो उसको भी कुत्ता, लेकिन जैसे उसके साउंड को हमने सुना तो हमने जानकारी में अपने क्या कहे, चेंज कर दिया, तो उसी को तो हम बिल्ली बोलते हैं। इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है, इसके बीच में संतुलित करने की प्रक्रिया को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। नेक्स्ट अब ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए, स्टेज। तो इसके 4 स्टेज होते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं SPCF, स्मार्ट पीपुल कुक फूड। ऐसे हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सकते हैं कि जो स्मार्ट लोग होते हैं खाना बनाते हैं, स्मार्ट पीपुल कुक फूड। एस से सेंसरी मोटर स्टेज, पी से प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और एफ से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये हमको चारों नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा इसमें से कौन सा जिन पियाजे की अवस्था नहीं है। अब ये 3 नाम दे देगा, एक एक्स्ट्रा बोल देगा, तो आप वहां पे हो जाएंगे कंफ्यूज। इसलिए हमको याद रखना पड़ेगा सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब एक एक करके इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए, जो पहला स्टेज है हमारा सेंसोरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, कितने वर्ष में होती है बेटा, 0 से 2 वर्ष। याद रखना, ये आई पूछ देगा सेंसरी मोटर स्टेज कितने अवस्था में चलती है, 0 से 2 वर्ष तक। अब इसमें एग्जाम में ये शब्द ना याद रखना है, इंद्रिया की शिक्षा, गामक क्रिया, वस्तु, ये सारी वर्ड जैसे ही आप देखें ना संवेदी गामक अवस्था में, आप टिक कर देना एग्जाम में। आंख, इंद्रिया से क्या है, सेंस और टीचर्स का, आंख से देख करके सीखना, कान नाक से सीखना, ये इंद्रिया हो गया। हाथ पैर चलाना, पकड़ना या किसी चीज को चूसना, गामक क्रिया है, मोटर एक्शन होता है, कोई चीज एक्टिविटी करना। गामक एक्शन मतलब मोटर एक्शन में क्या होता है, एक्शन तो कोई चीज एक्टिविटी कर रहे हैं। और सेंसेस और टीचर मतलब क्या, किसी चीज को महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, एक्शन नहीं कर रहे हैं, बस हम फील कर रहे हैं, अरे आंखों से दिखाई दे रहा है, एक्शन करने का नहीं। कान से सुने, क्या तुम कान बंद करो सुनाई नहीं देगा, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन आप हाथ पैर बंद कर दो ना, चलो चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। तो एक्शन मतलब क्या, जब आप एक्टिविटी कर रहे हो। अब ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्ट बन, वस्तु अस्थायित्व। यहाँ पे हमने 3 स्टार भी बनाए हैं। छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेना, क्योंकि बच्चा जानता है कि वस्तु का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है। यानी किसी बच्चे को हमने वस्तु दिखाया, आप छोटे बच्चों को ले लो, 0 से 2 वर्ष है, आप उसको कोई खिलौना देते हैं, आप उसको कहीं छिपा दीजिए तो उसको वो ढूंढने में लग जाता है, क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं वस्तु होगी, या वो रोने लगता है, जिद करने लगता है। तो क्या, तो वस्तु अस्तित्व होता है। तो पहला स्टेज था संवेदी गामक अवस्था, जैसे इंद्रिया शिक्षा, गामक क्रिया, वस्तु अस्थायित्व, ये सारे शब्दों को आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। स्टेज नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष। अब 2 से 7 वर्ष होता है, पहला जो स्टेज था 0 से 2 था, और सेकेंड है 2 से 7 वर्ष। अब इसमें जीववाद, जीववाद मतलब का निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना, जैसे गुड़िया, कार, फल। अब छोटा बच्चा है, 2 से 7 वर्ष का है, उसको क्या पता है, देखते हो कि कोई
मान लो तुम्हारे घर में कोई स्मॉल बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको आप ला करके गुड़िया दे दिए, लो बेटा के लो, तो उसको वो खाना खिलाती है, उसको पानी पिलाती है, उससे बातें वो करने लगी, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये सजीव है कि निर्जीव है। तो ऐसे क्रिया को हम जीववाद कहते हैं, और ये आता है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। सेकेंड, अहम केंद्रित। अब यह सोचना कि जो मुझे पसंद है वही सबको पसंद है, केवल अपना दृष्टिकोण देखना। बच्चों को लगता है कि नहीं, मैं ये जो काम कर रहा है यही सबको अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं अहम केंद्रीय। अहम केंद्रीय से नाम से भी याद रख लेना, जो मुझे केंद्रित करता, मुझे जो पसंद हो। अपरिवर्तनीय या अनुत्तर या इरिवर्जिबिलिटी। देखो यहाँ पे नाम में भी है इरिवर्सिबिलिटी, किसी को वापस न करना, शुरुआती बिंदु पर लौट न पाना। जैसे बोला ना, रिवर्स मीन्स होता है पीछे आना, इरिवर्सिबल। तो अनुत्क्रमणित या अपरिवर्तनीय से याद रखना। और 2+3=5 पता है सबको, लेकिन 5 - 2=2 कैसे आया यह न समझ पाना। आपने बच्चों के बेटा 2+3 क्या होता है, 5 होता है, माइनस की चीज नेगेटिव आपने पढ़ाया नहीं, उससे बोलेंगे 5 - 2 कितना होता है, तो नहीं पता उसको, तो अपरिवर्तनीय चीज हो गई है। केंद्रीयकरण, सेंट्रेशन, किसी वस्तु के केवल एक ही पक्ष विशेषता पर पूरा ध्यान केंद्रित करना, उसको केंद्रीयकरण बोलते हैं। ये नाम से भी आप समझ सकते हैं। थर्ड स्टेज है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो होता है 7 से लेकर के 11 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक। पहला स्टेज क्या था हमारा, कितने वर्ष तक है, 0 से 2। दूसरा क्या था, 2 से 7, और तीसरा आ गया 7 से 11। आप याद रख सकते हैं, स्मार्ट पीपुल क्या करते हैं, कुक करते हैं फूड। अब ये याद रख सकते हो, ए से सेंसर हो गया, पी से प्री ऑपरेशन हो गया, सी से कॉन्क्रीट हो गया, एफ से फार्मल ऑपरेशन हो गया। तो इसको आप याद रख लेना नाम। अब इसमें देखो, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, तर्क की शुरुआत होती है, लॉजिक स्टार्ट। लेकिन तर्क केवल सामने रखी हुई कौन से मतलब चीजों पर ही लागू होती है, जो सामने है, कॉन्क्रीट है, जो मूर्त है, जो सामने रखी हुई चीजें। पलटवाड़ी गुण, जो हमारा प्री ऑपरेशनल में था वो कैसा था, इरिवर्सिबिलिटी था, यानी अपरिवर्तनीय था, परिवर्तन नहीं हो पाया। जैसे आपने देखा कि आप बच्चे को पढ़ा दिए कि 3+2 बेटा होता है 5, लेकिन आपने उसको नहीं बताया कि 5 - 2=3 होता है, आपने नहीं बताया, ये हमने वहां पे देखा है। चलिए, तो वैसे होता है क्या, संरक्षण, आकृति या बर्तन बदलने पर भी मात्रा समान रहती है, समझ जाना, उसको होता है संरक्षण। जैसे चौड़े और लंबे गिलास का प्रयोग होना। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, किसी वस्तुओं का रंग, आकार या वर्ग में बांटना, आप उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। ये सारे वर्ड कहाँ पे आएंगे, आपको मूर्त संक्रियात्मक में देखने को मिले, कॉन्क्रीट में। कॉन्क्रीट में लॉजिक स्टार्ट, रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन, ये वर्ड याद रखना है एग्जाम के लिए। ये सारे वर्ड आएंगे तो किसमें आप टिक करोगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में करोगे। अगर मान लो आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपको ये याद है, जीवाद, हम केंद्रीय, परिवर्तनीय, केंद्रीयकरण, ये वर्ड याद रखना है। आप सेंसोरी मोटर स्टेज में आ गया, आप इंद्रियाई शिक्षा, गामक क्रिया, वस्तु अस्तित्व, आपको ये याद रखने पड़ेंगे। लास्ट स्टेज है हमारा फॉर्मल ऑपरेशन, जो 11 से लेकर के 11 से लेकर के कितना है बेटा, 15। अब 11 से 15 वर्ष में क्या आपको याद रखना, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गया तो औपचारिक, अमूर्त याद रखना, जो चीजें सामने नहीं होती है, और जो चीजें सामने होती है वो किस में आता है बेटा, कॉन्क्रीट में आता है। और जब नहीं होती वो किस में आता है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होता है। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके बारे में तार्किक रूप से सोचना।
अगर यहीं पे लिखता कि जो चीजें सामने हैं उनके बारे में तर्क सोचना, तुरंत कौन सा स्टेज आता है? थर्ड नंबर स्टेज आता। पूछ देगा कौन सा स्टेज में आता है? थर्ड नंबर स्टेज। थर्ड नंबर स्टेज क्या था? कॉन्क्रीट स्टेज। परिकल्पना, निगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। किसी समस्या पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिकल्पना करना, सोचना, नियमों का निष्कर्ष निकालना, ये भी हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। आई होप कि जीन पियाजे की थ्योरी आप एक बार पढ़िए और अच्छे से इस पीडीएफ को आप रीड करिए। एग्जाम में आप बैठेंगे, अगर एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाया फिर आकर हमसे बात करिएगा। और इसके जो की पॉइंट है आप एक बार एग्जाम के टाइम इसको नोट डाउन कर लेना और इसको जरूर ध्यान से देख करके जाना। जैसे ऑब्जेक्टिव परमानेंस, वस्तु अस्तित्व कहाँ पे आता है बेटा? सेंसरी मोटर में आता है, ये याद रखना पड़ेगा। हमने जीववाद कहाँ पढ़ा था? प्री ऑपरेशनल में पढ़ा था। कंजर्वेशन कहाँ पे आता? कॉन्क्रीट ऑपरेशन में था। हाइपोथेटिक डिडक्टिव लास्ट वाला था, फॉर्मल ऑपरेशन था। मॉडिफिकेशन कहीं चेंज कर देना किसी चीज में, एकोमोडेशन बोलते हैं। और ये एडिंग इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, मतलब पहले से जानकारी उसमें कोई चीज आप क्या किए, ऐड कर दिए, उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। आई होप कि आपको सारे टॉपिक जीन पियाजे की जो थियरी है उसमें आपको कंप्लीट हो गया होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि थ्योरी में क्या, इतनी डेंजर थ्योरी नहीं जितना लोग समझते हैं, टीचर बताते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे जो अब तक के यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट या अदर स्टेट में आया होगा, रीट में आया होगा, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एक बार करेंगे। पहले इस वीडियो को आप लेक्चर को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।